जंग में शहीद हुए जवानों को खबर भारत की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक जीत के बारे में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 21 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की भयावह दास्तां शायद ही कोई होगा जिसे याद नहीं होगा। आपको बता दें कि इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। कारगिल का भीषण युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन हमारे जवान डटे रहे। पाक सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर चौकी बनाकर बैठे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी। 2 महीने भारतीय जवान भूखे प्यासे सर्द मौसम की मुश्किलों को झेलते हुए डटे रहे। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर करीब 60 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय सेना के जज्बे के सामने पाक सैनिकों ने आखिरकार घुटने टेक दिए। इस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने पाक चौकियों पर भी जमकर हमले किए। आज सबसे पहले मैं उन अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज से ठीक 22 साल पहले 1999 में तुर्तुक, हेरात, बटाली, कारगिल और तुर्तुक सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़े क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने जो हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, उनको वापस खदेड़ने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के अंदर हमारे बहुत से जवान शहीद हुए। मुझे आज भी वो दिन जब याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार हमने उन कठिन परिस्थितियों के अंदर मौसम, जलवायु, टेरेन, इनको सबको सहन करते हुए, इन मुसीबतों, सब कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए उन पोस्टों पर दोबारा कब्जा किया। 58-10, 58-80 और 56-85। उस समय हमें पता लगा कि पाकिस्तानी फौज भी कोई दमदार फौज नहीं है। वो इतनी हाइट पर बैठे होते हुए भी उन्होंने थोड़े से संघर्ष के बाद हथियार डाल कर यदि उसी जगह हमारी सेना के 2 जवान भी एक पोस्ट पर होते, एक जवान भी होता, तो आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक पोस्ट को नहीं छूता। लेकिन जब हिंदुस्तानी फौज ने अपने कदम उन पहाड़ियों की तरफ बढ़ाने शुरू किए तो पाकिस्तान की डरपोक फौज खुद ही हथियार डाल करके थोड़े संघर्ष के बाद वापस। दोस्तों, उस समय एक जुनून ही अलग था। यंग उम्र थी हमारी भी। उस समय कुछ दिखाई नहीं देता था। उस समय तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था हमारे सामने कि सिर्फ दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना है ताकि दोबारा हमारी तरफ, हिंदुस्तान की जमीन की तरफ ये आंख नहीं उठा सके। और आज भी वही जोश हमारे अंदर काबिल है। अगर इस प्रकार की फिर दोबारा कोई हिमाकत करे तो उसको उससे भी दुगने साहस के साथ उसका जवाब दें। थैंक यू। जय हिंद। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर करीब 60 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय सेना के जज्बे के सामने पाक सैनिकों ने आखिरकार घुटने टेक दिए थे। इस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के पाक चौकियों पर जमकर हमले किए गए। पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश भारी पड़ी और जब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा तो उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया था और अमेरिका से मदद की गुहार लगाने लगा।
लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बिल ने दो टूक कह दिए कि पहले अपनी सेना को वापस बुलाओ, उसके बाद बात होगी। इसके बाद भारत को मिले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। आज का दिन विशेष दिन है, जिसको हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से 22 साल पहले कि उस घटना को कोई नहीं भूल सकता जब पाकिस्तान ने छल से कारगिल के अंदर हमारी बहुत सी पहाड़ी चोटियों पे अपने लोगों को भेज करके कब्जा कर लिया था। लेकिन ये हमारे शूरवीरों का अदम्य साहस था, उनकी देशभक्ति थी और पूरे देशवासियों का उनको सपोर्ट था, जिसके कारण 500 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 4 परमवीर चक्र दिए गए, जिनमें से 2 हमारे जीवित साथियों को और 2 हमारे मरणोपरांत साथियों को। मैं उन सभी को संपूर्ण आदर सहित सैल्यूट करता हूं और सभी देशवासियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके सहयोग से, जिनके साथ रहने से ये सब संभव रहा। और मैं प्रत्येक सैनिक जो आज सरहद के ऊपर तैनात है और भारत की रक्षा कर रहा है, उन सब को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। कारगिल युद्ध में भारत जवानों ने पाक को करारी मात देकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, लेकिन इस जीत के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कारगिल में हमने अपने करीब 527 जाबाज जवानों को हमेशा के लिए गंवा दिया। 21 साल बाद भी देश सेना के इन सपूतों के बलिदान को भुला नहीं है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारत देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खबर भारत यंग इंडिया की आवाज के साथ आप भी अपने संदेशों को कमेंट करके जवानों को याद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर भारत।